लखनऊ विधायक ओपी श्रीवास्तव की भी यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ पे लोग उनका सम्मान करने के लिए कार्यकर्ताओं की पूरी एकजुटता है। तो अब देखिए कि पीछे जिस प्रकार से ये यात्रा निकल चुकी है, इस यात्रा में अब देखिएगा पूरा ये एक भव्य बैंड बाजाओं के साथ साथ में कम से कम 5000 की संख्या में जो लोग हैं वो सब एकजुट हुए हैं। इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इस यात्रा में लखनऊ पूर्वी विधायक समेत कई बड़े बड़े जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो सभी शामिल हुए। स्कूली बच्चे हैं जो कि देखिए यहाँ पे ये यात्रा निकाल रहे हैं। लोगों की तरफ से बैंड बजाई जा रही है। आज कार्यकर्ताओं की तरफ से स्कूली छात्रों के ऊपर, बच्चों के ऊपर पुष्प द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा। लोगों के अंदर बड़ा उत्साह नजर आ रहा। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को लेकर के जिस प्रकार से 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक पूरे देश भर में यात्रा निकाली जा रही है। लोगों के हाथों में तिरंगा है, इसमें विशेष रूप से महिलाओं के साथ साथ पुरुष का भी एकजुटता है। तो ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी आदरणीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे निकाल रही है और हम सब कार्यकर्ता उस यात्रा के स्वागत के लिए अपने वार्ड के मुख्य द्वार पे खड़े हुए हैं। उस यात्रा को पुष्प वर्षा के द्वारा भव्य स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के एकता को जोड़ने के प्रतीक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश अखंड रूप से 562 रियासतों को उन्हें जोड़ा, अन्य अनन्य काम ऐसे किए जिससे भारतवर्ष एक है। तो आज उनको उनके यात्रा को स्वागत करने के लिए हम सब साथीगण यहाँ उपस्थित। हमको लगता है 2000 से 2500 सब जनमानस से लेके कार्यकर्ता बंधु यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपके सामने यहाँ 300 से 400 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं, यात्रा आ रही है, उसका हम स्वागत करेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय के पार्षद हैं हमारे साथ। किस प्रकार से इस यात्रा को सर देखते हैं और यात्रा कितना भव्य होने वाला है? सरदार पटेल जिनकी कि आज ये 150वीं जन्मशती के अवसर पर ये यात्रा निकाली जा रही है, उसका हम यहाँ पर स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सरदार पटेल ने जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय इस भारतवर्ष में तमाम रियासतें थीं। उन रियासतों को जो एक करके इस देश में मिलाने का जो उन्होंने कार्य किया, जो उन्होंने एक एकता का और इस देश को एक सूत्र में पिरोने का जो संदेश दिया, जिसके कारण कि उनको एक लौह पुरुष की उपाधि दी गई, उस लौह पुरुष के जन्मशती को हम याद करते हुए, इस अवसर पर उनको याद करते हुए आज 150वीं जन्मशती के अवसर पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं और इसके द्वारा हम सभी देशवासियों को एकता और एक सूत्र में पिरोने का आह्वान करते हैं। हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र में पिरोने का विश्वास रखती है। हम सभी एक सूत्र में बंध करके और साथ चल करके इस यात्रा को सफल बना रहे हैं, यही मेरा कहना है। ये यात्रा निकाली जा रही है, अंतिम पड़ाव के आवास में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हैं। क्या कहेंगे सर इस यात्रा को लेकर के जिस प्रकार से क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर सभी 6 विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यात्राओं का आयोजन किया है। इस यात्रा में आज पूरम विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर नीरज सिंह जी और विधायक ओपी श्रीवास्तव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जिस प्रकार से इस भारत को भारत गणराज्य बनाने में अपना योगदान दिया है, तो उनको देश को याद रखना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी, आप लोगों ने जो यह हम सभी लोगों को यात्रा निकालने का जो आदेश दिया है, हम सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के और इसमें आम जनमानस की भी भागीदारी है और निश्चित तौर पर ये सभी भारत माता के तिरंगे की जय जयकार करते हुए यात्रा को निकाल रहे हैं। और आज भी पूरा विधानसभा में लगभग 1-1.5 की संख्या में जनमानस जो है यात्रा को निकाल के महामना पे अंतिम पड़ाव में सब लोग सम्मिलित होंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और अब तो डॉक्टर साहब भी हो गए हैं। किस प्रकार से सर ये इस यात्रा को देखते हैं? ये भारत जो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, उस स्वरूप को प्रदान करने वाले हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को हम सब लोग याद कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने
आज़ाद भारत की जो यह परिकल्पना जो देखी उसको ज़मीनी स्तर पर उतारने का अगर किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो सरदार पटेल को जाता है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से आज साधुवाद देना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से आज पूरा विश्व उस व्यक्तित्व के बारे में जान पा रहा है जिसको कांग्रेस ने केवल एक परिवार विशेष की वंदना में जो है भुलाने का काम किया था। और आज गुजरात में भी केवड़िया में आज 182 मीटर का जो भव्य इमारत देख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे कई मंत्री कल वहां पर जाकर वहां पर उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन ऐसे ही व्यक्तित्व को अर्पित किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस पूरे लखनऊ में ही नहीं पूरे देश में निकलकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है और ऐसे व्यक्तित्व को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है और संकल्प भी ले रहा है कि एक नागरिक के रूप में हम राष्ट्र प्रथम की भावना से सदैव अपने आप को समर्पित करते चलेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से इस यात्रा का जगह जगह पे जा रहे हैं, तो एकता यात्रा जिस प्रकार से पूरे देश भर में निकाल रही भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहसिन रजा जी हैं जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो पूरे देश में है ये एकता यात्रा है, हमारी जो यूनिटी मार्च है, ये हमारा एक भारत आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है और जिसकी आधारशिला श्रद्धेय पटेल जी ने रखी थी, उसको आगे बढ़ाने का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी काम कर रहे हैं, तो इससे बहुत तेज़ी के साथ में आप देखिए देश का विकास हो रहा है और देश कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने जो आधारशिला रखी थी उसको किसी ने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वो काम अगर किसी ने किया है वो आदरणीय मोदी सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किस तरह से समर्पित होकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और एकता यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। विपक्ष जो है SIR को भी लेकर के कई प्रश्न खड़ा कर रहा है। वो लगातार कह रहे हैं इसमें मुसलमानों के वोट को सबसे ज़्यादा काटा जाएगा और बड़ा गुमराह किया जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है तो SIR को ले लो, चाहे आप CA NRC को ले लो या हिंदू मुस्लिम की बात वही करता है, हम नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और ये SIR जो हो रहा है ये तो होता रहता है, नॉर्मल प्रक्रिया ही। इससे घबरा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो जीत नहीं रहे, कहीं से जीतते नहीं हैं। काफ़ी सालों से उनको प्रदेश और देश की जनता ने बाहर निकाल दिया है विपक्ष को, इसलिए प्रॉब्लम है। लगता है कि सर्कल NDA की सरकार बिहार में बनेगी। निश्चित तौर पे वहाँ पर हम प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो अपनी खींच मिटा रहे हैं, ये सब बातें जो बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है, हम तीसरी बार इसीलिए देश में सरकार बनाकर आए हैं और आगे भी 29 में भी हम सरकार बनाएंगे, 27 में भी सरकार हम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि जिस प्रकार से मोहसिन रजा जी ने साफ तौर पे कहा कि कल जिस प्रकार से बिहार के चुनावों के जो नतीजे आने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी। पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करने के लिए आज एकजुट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भारत के एकीकरण में योगदान है, इतिहास साक्षी है कि इतना बड़ा योगदान आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से लेकर के कामरूप कामाख्या तक पूरा भारत एक है, अखंड है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय और उनके दृढ़ संकल्प शक्ति की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं, भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनके 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ पूर्व विधानसभा ने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया और यात्रा 3 पड़ावों से होती हुई आज गोमती नगर के महामना विद्या मंदिर में आकर पहुंची है, जहां एक भव्य जनसभा के साथ यात्रा का समापन हुआ है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के मूर्तिमान शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भारत की एकता भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक होनी चाहिए। भारत भौगोलिक सीमाओं में बटा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं से एकत्रीकृत हुआ एक पुंज स्वरूप, एक शक्ति पुंज स्वरूप भारत साक्षात जीता जागता मूर्तिमान प्रतिमान जीवंत स्वरूप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम सबको यही संदेश है और सरदार वल्लभ भाई
पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज इस देश के सुयोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं। आज सेवा, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने आज आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का एक सुंदर समन्वय देश में देखने को मिल रहा है। आज देश में विकास भी हो रहा है और विरासत का सम्मान भी हो रहा है। आज देश का प्रचंड विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश प्राप्त करने जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोते हुए इस देशवासियों को एक रहने का संदेश दिया है। उनके अनुसार एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विभाजन ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोगों को यही संदेश है कि अगर भारत एक रहेगा तो भारत अपराजेय रहेगा।